हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं और इसकी डेमो क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि हमने सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था और इसका एक पार्ट हमने काफ़ी अच्छे वे में कवर किया था, जिसमें कि हमने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया था। जिसमें सबसे पहले हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, सॉइल की अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी। जैसा कि आप सबको बताया था, सॉइल की डेफिनेशन अलग अलग फील्ड में अलग अलग दी गई हैं। उसी तरह से 3 डेफिनेशन हमने सॉइल की देखी थी। उसके बाद फिर हमने सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। देन आफ्टर हमने जियोटेक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, जियोटेक इंजीनियरिंग क्या होता है। उसके बाद हमने फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स देखे थे, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स के जन्मदाता कौन है, उन्होंने क्या किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, मृदा का बनना या फिर निर्माण कैसे होता है सॉइल का। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में ही हमने जियोलॉजिकल साइकिल की बात की थी, भूवैज्ञानिक चक्र क्या होता है। उसके बाद फिर हमने वेदरिंग देखा था और वेदरिंग के बाद हमने वेदरिंग के टाइप्स डिस्कस किए थे। 2 टाइप की थी वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। और दोनों ही वेदरिंग के हमने एजेंट्स भी डिस्कस किए थे, फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स और केमिकल वेदरिंग एजेंट्स। यानी वेदरिंग तक हमने पार्ट 1 में पूरी तरह कवर कर लिया था। अब जो इसका पार्ट 2 है, ये इसमें आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। देखिए, ये डेमो क्लास भले ही चल रही हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले दिन बोल दिया था कि डेमो क्लास भी हमारी इस तरह चलेंगी जैसे हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर लिया है। और मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा, डेमो क्लास में भी आपको ऐसे करा रहे हैं जैसे रियल कोर्स आपका चल रहा हो, उसी तरह से। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे आप लोग। तो अब हम जो आज के 2nd पार्ट में कवर करेंगे, वो कवर करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन। बेसिकली इसमें अब सॉइल क्लासिफिकेशन ही बचा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पहले चैप्टर से जेई में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आज के इस पार्ट में जो हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे, यहीं से क्वेश्चंस एसएससी जेई में बनते हैं। तो बिल्कुल डीपली लेकर चलेंगे हर चीज़ को, यानी जो भी चैप्टर आपके बुक में दे रखे हैं उनको हम डिप्लोमा के साथ साथ जेई लेवल तक का कवर करते चलेंगे। इसलिए आप नोट्स बनाते रहिएगा और आपको ये चीज़ का भी एहसास जल्दी ही हो जाएगा जब हम 1 अगस्त को एसएससी जेई का अभ्यास बैच स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो हम एमसीक्यूज करेंगे वो सॉइल मैकेनिक्स की ही करेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स की तरह हम स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सर जो हमें पढ़ा रहे हैं क्या वो केवल डिप्लोमा के लिए ही सीमित है या फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहेगा। तो बिल्कुल ही आपके डिप्लोमा के साथ साथ जेई में पूरी तरह हेल्प करेगा और मैं पूरा ही सॉइल मैकेनिक्स आपको जेई लेवल का पढ़ाऊंगा, इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहें। तो जो हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे एसएससी जेई के लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे इसे पढ़ने के बाद, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाएंगे आप लोग। तो सॉइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण। तो पहले चैप्टर में जो मृदा का वर्गीकरण है, इसमें कई टाइप की सॉइल दे रखी है जो बहुत सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला सॉइल क्लासिफिकेशन है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। सॉइल को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया है, तो ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें सॉइल 2 टाइप की होती है। पहला होता है रेजिडुअल सॉइल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी अवशिष्ट मृदा और स्थानांतरित मृदा। तो आप रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, पहले इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप की सॉइल आती हैं। जैसे अगर रेजिडुअल सॉइल की बात करें तो इसके अंदर आपकी बेंटेनाइट सॉइल आएगी, ब्लैक कॉटन सॉइल आएगी, लेटेराइट सॉइल आएगी, तो इनकी भी बात करेंगे डिटेल में। साथ ही अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी अनेक टाइप की होती हैं। जैसे वाटर के द्वारा कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उनके अलग नाम होंगे। अगर एयर के द्वारा कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है उसका नाम अलग होगा। आइस यानी ग्लेशियर के द्वारा अगर कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है उसका नाम अलग होगा। ग्रेविटी के द्वारा कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसका नाम अलग होगा। तो ये अलग अलग टाइप की सॉइल आएंगी और इनकी डेफिनेशन बहुत छोटी छोटी है, सिंगल वर्ड में आप याद रख पाएंगे, इतनी आसान है, ठीक है। बट पहले इन दोनों मेजर टाइप जो है ये वाले, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिडुअल सॉइल क्या होती है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन में दोनों में डिफरेंस बता दूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, आपको बताया गया था मिट्टी बनती कैसे है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो आपसे कहा गया था सपोज कोई भी रॉक है, रॉक जानते हैं ना, चट्टान, कोई भी चट्टान है लाइक डेट, ये कोई क्या है बेटा, ये रॉक है कोई, और आपको इतना पता है इस रॉक की, ये रॉक है, इस रॉक की वेदरिंग से ही हमें क्या मिलता है, रॉक की वेदरिंग से हमें मृदा की प्राप्ति होती है, यानी मृदा मिलती है। इसकी वेदरिंग मतलब इसके टूटने से, इसके अपक्षय होने से। तो जब ये मृदा टूटेगी तो टूटने के बाद देखिए यहाँ से सपोज ये चट्टान टूट गई, चट्टान क्या हो गई, यहाँ से टूट गई है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर आगे निकल के, ठीक है, इधर ये पार्टिकल है, सपोज इधर आगे मृदा के पार्टिकल, और इधर आकर के ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। यानी जहाँ से ये रॉक थी ना, रॉक से
ये पार्टिकल टूट करके किसी दूसरे स्थान पर क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच गए और वहां जाके डिपॉजिट हो गए और डिपॉजिट होकर के यहाँ पर सॉइल बन गई। तो ये वाली सॉइल तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब एक ऐसी सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, वो हो जाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब कुछ सॉइल आपकी यहीं पे रह जाएगी जहां पर आपकी रॉक थी ना, पेरेंट रॉक कहते हैं इसको। पेरेंट रॉक मतलब मुख्य जो आपका चट्टान है, तो इस चट्टान के ऊपर ही कुछ मिट्टी जमा हो जाएगी चट्टान के टूटने के बाद। तो जो मिट्टी यहीं पर रह जाएगी इसी लोकेशन पे जहाँ से मिट्टी प्रोड्यूस हो रही है, उसी लोकेशन पे जो सॉइल आपकी रह जाती है वो रेजिडुअल सॉइल होती है, अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो जो सॉइल आपकी बची रह जाएगी यहाँ पर रॉक के पास में ही जो सॉइल बची रह जाती है वो क्या होती है, रेजिडुअल सॉइल होती है। यानी जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ना हो। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट समझ रहे हैं, जैसे चट्टान टूट गई यहाँ से और हवा के द्वारा या पानी के द्वारा इसके पार्टिकल आगे को ट्रेवल कर गए, तो हवा पानी ये सब क्या है, ये आपके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। तो इन एजेंट के द्वारा अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर नहीं जा रही है सॉइल, जहाँ पर पेरेंट रॉक थी वहीं पे जमा हो जा रही है सॉइल, तो वो वाली सॉइल तो होगी रेजिडुअल सॉइल। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट हो रही है वो वाली सॉइल होगी बेटा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। डिफरेंस समझ आ रहा है ना, डिफरेंस क्लियर समझ आ रहा है। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की ओर चल लेते हैं। तो रेजिडुअल सॉइल अवशिष्ट मृदा, नाम से याद रखना, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ पार्ट। तो ऐसी सॉइल जो पेरेंट रॉक के पास ही बची रह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है, वो सॉइल होती है अवशिष्ट मृदा। ठीक है, पहले हिंदी में डेफिनेशन फिर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात कर लेंगे। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। ये डायग्राम बेटा हटा रहे हैं, देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा है इसमें। जब चट्टानों पर जमा उनके अपक्षरण, अपक्षरण मतलब बेटा डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, ठीक है। यानी कि जब चट्टानों पर जमा उनके डिसइंटीग्रेशन का वह भाग, डिसइंटीग्रेशन का वह भाग मतलब चट्टान का टूटा हुआ वह भाग जो स्थानांतरण के एजेंट्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया गया है, वह, यानी कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये बात कर रहे हैं कि रॉक कोई चट्टान है, चट्टान के ऊपर जमा वो वाला पार्ट जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेजिडुअल सॉइल या अवशिष्ट मृदा कहते हैं। समझ पा रहे हैं। आगे देखिए लिखा है, जब रॉक्स की अपक्षय की दर, यहां सुनिए ध्यान से, क्या, रॉक्स की अपक्षय की दर परिवहन की दर से अधिक हो तो रेजिडुअल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मतलब रेजिडुअल सॉइल बनती कब है, एक तो डेफिनेशन समझ आ गई आपको, यह से मतलब है बेटा, यह से मतलब है रेजिडुअल सॉइल। तो जो रेजिडुअल सॉइल होती है वो चट्टानों पर जमा हो जाती है, उनके डिसइंटीग्रेशन का वह भाग होता है ये जो स्थानांतरण के एजेंट्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया गया है, वो वाला पार्ट है रेजिडुअल सॉइल। ठीक, अब आगे बात करें रेजिडुअल सॉइल बनती कब है, तो देखिए दो चीज होती हैं, एक तो अपक्षय की दर, अपक्षय की दर से मतलब हो गया बेटा रेट ऑफ वेदरिंग। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर रेट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का जो रेट है, रेट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग जानते हैं ना, चट्टान जो टूटती है उसे वेदरिंग कहते हैं। तो चट्टान के टूटने की जो दर है वो कैसी है, चट्टान टूटने की दर, और परिवहन की दर मतलब रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया कि जो परिवहन की दर है, यानी जो जिस रेट से पार्टिकल्स आगे को ट्रेवल करेंगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है, यानी रेट ऑफ वेदरिंग रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अधिक हो तो रेजिडुअल सॉइल का निर्माण होता है। यानी वेदरिंग का मतलब चट्टान तेजी से टूट रही है, चट्टान ज्यादा टूट रही है, उतनी पार्टिकल ट्रेवल नहीं हो पा रहे हैं, यही तो मतलब हुआ इसका मतलब हुआ अपक्षय की दर परिवहन की दर से अधिक है। इसका मतलब अपक्षय जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल कम ट्रेवल कर पा रहे हैं, कम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। डेट मीन्स जो मृदा के पार्टिकल है वो चट्टान के ऊपर ही रह जाएंगे, तो उस केस में रेजिडुअल सॉइल का निर्माण हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ वेदरिंग जो है रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कम होता तब ट्रांसपोर्टेड सॉइल का निर्माण होता, क्योंकि
पार्टिकल टूट कम रहे हैं, उससे ज़्यादा ट्रेवल हो जा रहे हैं, मतलब जितने टूट रहे हैं उतने पूरे पूरे ट्रेवल हो जा रहे हैं, तो उस केस में रेजिडुअल सॉइल प्राप्त नहीं होती। तो रेजिडुअल सॉइल तभी फॉर्मेट होती है, तभी बनती है जब रेट ऑफ वेदरिंग रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अधिक होती है। ये आपकी बुक में लाइन नहीं दे रखी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये वाली लाइन। बाकी डेफिनेशन यहीं तक थी सिर्फ, हिंदी में तो ये हो गया। बोलिए सभी को समझ आया ना? रेजिडुअल सॉइल क्या होती है? चट्टान टूटी, बेदरिंग हुई उसकी, लेकिन बेदरिंग के बाद भी वे वाले पार्टिकल जो चट्टान के ऊपर ही रुके रह गए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं किए, तो वे होगी आपकी रेजिडुअल सॉइल। और ये रेजिडुअल सॉइल तब बनती है जब रेट ऑफ वेदरिंग रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अधिक होती है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, दिस इज डेड पार्ट ऑफ सॉइल डिपॉजिट ऑन द रॉक, यानी कि रॉक के ऊपर जो सॉइल डिपॉजिट हुई है ना, उसका ये वह वाला पार्ट होता है ड्यू टू देयर डिसइंटीग्रेशन, यानी इसके इंटीग्रेशन के कारण, विच हैज़ नॉट बीन ट्रांसपोर्टेड बाई एनी एजेंट, किसी भी एजेंट के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए हैं, वे वाले पार्ट जो होते हैं सॉइल के, जो कि रॉक के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट ऑन द रॉक, रॉक के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। अभी समझ आ रहा है सबको? इसको दूसरी तरह से इंग्लिश में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सॉइल विच रिमेन्स इन प्लेस, यानी सॉइल क्या होती है? जो उसी प्लेस पर रह जाती है, रिमेन्स इन प्लेस where it has been produced over the parent rock, यानी पेरेंट रॉक के ऊपर जहां पर ये सॉइल प्रोड्यूस हुई थी, अगर वहीं पर रह जाती है सॉइल, तो इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। समझ आ रहा है सभी को ये चीज? इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एक तो इसका एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो रेजिडुअल सॉइल होती है, जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बेंटेनाइट सॉइल जो होती है वो भी रेजिडुअल सॉइल होती है, ये भी पूछा जा सकता है जेई में। लेटेराइट सॉइल जो होती है वो भी रेजिडुअल सॉइल का ही एग्जांपल होता है। तो इनको भी हम डिटेल में समझेंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है, बेंटेनाइट सॉइल क्या होती है, लेटेराइट सॉइल क्या होती है, एक एक करके सभी की डिटेल में बात करेंगे हम। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है। जब ये दोनों सॉइल को हम डिफाइन कर लेंगे अच्छे वे में, उसके बाद फिर इनके टाइप्स या इनके अंदर जो भी सॉइल आएंगी उन सब सॉइल्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए सभी बच्चे इसे। अब हम आगे मूव करते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल की ओर। तो चलिए समझ लेते हैं अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल, स्थानांतरित मृदा। अब इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता होना चाहिए। स्थानांतरण क्या होता है? स्थानांतरण का मतलब है कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है, डेट मीन्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? स्थानांतरण कर रहा है। जैसे सपोज ये कोई भी आपकी पेरेंट रॉक है, ये क्या है? ये रॉक है, ये मुख्य रॉक है, और सपोज इसके कुछ पार्टिकल यहाँ से टूट करके, ये पार्टिकल थे और यहाँ से टूट करके और इधर को ये मूव करने लगे। ये जो पार्टिकल हैं इधर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे आगे की ओर मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल जो थे आपके ऐसे करके क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे कि बेदरिंग के बाद, चूंकि बेदरिंग हुई है, चट्टान से पार्टिकल का टूटना बेदरिंग कहलाता है ना, तो बेदरिंग के बाद जो वेदर्ड पार्टिकल होते हैं, जो टूटे हुए पार्टिकल होते हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं दूर जा रहे हैं, तो उनके जाने के प्रोसेस को तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में ये जो सॉइल के पार्टिकल हैं या वेदर्ड पार्टिकल हैं, ये कहीं दूर जाके कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो ये डिपॉजिट होंगे ना, कहीं तो ये डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये जो सॉइल होगी इसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। समझ आ रहा है ना? तो ये यहाँ लिखा हुआ है, बेदरिंग के बाद वेदर्ड पार्टिकल का पेरेंट रॉक से दूर कहीं जाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी कि जो बेदरिंग के बाद वेदर्ड पार्टिकल हैं, इनका कहीं दूर जाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है इनके दूर जाने की, उसे तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, आगे पढ़िए अब। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर कणों के डिपॉजिट होने से बनी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टिंग एजेंट समझते हैं, जैसे ये जो पार्टिकल है अपने आप तो चले ही नहीं जाएंगे आगे, या तो ये किसी पानी के साथ बह करके जाएंगे, या हवा के साथ बह के जाएंगे, या फिर ग्रेविटी के प्रभाव से चले जाएंगे, जहाँ की ज़मीन नीचे होगी वहाँ पे उधर को आकर्षित होकर चले जाएंगे, या फिर ये ग्लेशियर जो होते हैं आपके आइस, बर्फ़ के टुकड़े, उनके साथ भी जा सकते हैं। तो किसी भी
ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा ही तो ये ट्रांसपोर्ट होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर कणों के डिपॉजिट होने से बनी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी आप सबको समझ आ रही है। इंग्लिश में और भी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब ये जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखा गया उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश की डेफिनेशन स्टैंडर्ड लिखी गई है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे सेम इसे लिख के आ जाए एग्जाम में, तो नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो लिखा है यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग मतलब वेदरिंग का यानी टूटा हुआ जो प्रोडक्ट है, इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय वेरियस एजेंट्स, यानी विभिन्न एजेंट्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, वो प्रोडक्ट जो होगा उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बताइए सभी को समझ आ रहा है बेटा, ये चीज क्लियर है सबको? ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल आप समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल तभी याद होंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स जो हैं केवल 4 हैं। कौन कौन से? पहला है वाटर। वाटर मतलब पानी, आप सभी जानते हैं। तो जल के साथ बह करके ये जो पार्टिकल अगर पानी के साथ बह करके आगे जा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे हम? ये डिपॉजिट बाय वाटर होगा, यानी पानी के द्वारा डिपॉजिट होंगे कहीं पे जा करके, ठीक है। दूसरा एजेंट हमारा विंड या फिर एयर है, वायु जिसे कहते हैं, आप वायु या हवा कह दीजिए। तो वायु के साथ बह करके अगर ये टूटे हुए पार्टिकल आगे ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारा एयर या विंड हो जाएगा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, ठीक है। अगर यही पार्टिकल आपके ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर कह दो या फिर आइस कह दो, हिमखंड, ग्लेशियर मतलब हिमखंड, बर्फ के टुकड़े, या फिर आइस मतलब बर्फ, जानते हैं आप, इसके साथ बह करके अगर ये पार्टिकल जा रहे हैं तो हम कह देंगे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो है हमारा क्या है? वो आइस है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेविटी के द्वारा भी बह करके जा सकते हैं, कहीं की जमीन नीचे है उस तरफ को आकर्षित होकर जा रहे हैं ये पार्टिकल, तो ये ग्रेविटी के द्वारा हो जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट यहाँ पर हमारा ग्रेविटी हो जाएगा। ये तो 4 हमारे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं। अब इन चारों ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा ही कुछ सॉइल बनती हैं, उन सॉइल के नाम हैं आपके सामने लिखे हुए। तो यहाँ पर तो मैंने ये एग्जांपल्स आपके ट्रांसपोर्टिंग सॉइल के ही अंदर लिखे हैं, क्योंकि ये सारी सॉइल आपकी ट्रांसपोर्टिंग सॉइल ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सॉइल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आपको रटने नहीं है, जस्ट आप वेट कीजिए 5 मिनट का, ऑटोमेटिक अगर आपके माइंड में सेट नहीं हो जाए तब कहिएगा। सबसे पहला आपका एलुवियल सॉइल है बेटा। ट्रांसपोर्टिंग सॉइल के ही एग्जाम्पल हैं एलुवियल सॉइल, लेकस्ट्राइन सॉइल, मेराइन सॉइल। तो इन सबको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, बस वेट कर लें थोड़ा सा। तो पहले इनके नाम सुन लीजिए एक बार, आप एक बार नाम सुन लेंगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे, दोबारा नाम सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ये, ठीक है। इंग्लिश में ही लिखे हैं टेक्निकल टर्म है, बाकी मैं जब इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको इसी लेक्चर में तो सबकी हिंदी भी आपको बताई जाएगी, लिखवाई भी जाएगी। फिलहाल अभी इंग्लिश में सुन लीजिए। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल का जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? एलुवियल सॉइल। ये जेईई एग्जाम में पूछ सकता है एलुवियल सॉइल कौन सा सॉइल होता है, वो तो डेफिनेशन होगी। तो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जाम्पल है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल हो गया पहला। दूसरा लेकस्ट्राइन सॉइल हो गया। तीसरा मेराइन सॉइल हो गया। चौथा एओलिन सॉइल हो गया। 5वां है सैंडविन्स। 6ठा लोइस। 7वां ग्लेशियर सॉइल। 8वां कॉल्यूवियल सॉइल और लास्ट 10वां टेलस सॉइल। ये मैंने आपको 9 सॉइल लिखे, 9 टाइप की, और सबकी डेफिनेशन हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सामने बेटा लिखी हुई है ना ये सॉइल जेईई एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। एलुवियल सॉइल क्या होती है, लेकस्ट्राइन सॉइल क्या होती है, मेराइन सॉइल क्या होती है, एओलियन सॉइल क्या है, सैंडविन्स क्या है, लोइस क्या है, ग्लेशियर सॉइल, कॉल्यूवियल सॉइल, टेलस। ये बहुत बार पेपर में आया, बहुत बार। आप जेईई की कोई भी बुक खोल कर देखेंगे तो ये सब कुछ दे रखा है। अब बच्चे जेईई में बीट क्यों नहीं कर पाते डिप्लोमा वाले? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, सब करते हैं। डिप्लोमा टाइम पे जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, स्थानांतरित मृदा क्या है, तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती क्या है। वही जरूरी है हमारे लिए डिप्लोमा में। एक्चुअली हमें जरूरी तो यही है ना, डिप्लोमा में रिटन एग्जाम होगा तो हमें यही पूछा जाएगा ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसे कहते हैं। अब ये तो नहीं पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, हालांकि ये कह दे ट्रांसपोर्टेड सॉइल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तब
अच्छी बात है, एग्जाम्पल आप याद कर रहे हैं साथ में तो, लेकिन हम इतना डीप नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, बस हो गया काम, फिर इन्हें नहीं पढ़ते। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा इनके एग्जाम्पल के नाम याद कर लेंगे। अब इनकी भी डेफिनेशन जो है वो नहीं पढ़ते, जबकि यही पूछी जाती है जेई में। तो जेई क्या करता है, एसएससी जेई जो मतलब एसएससी जो पूछता है जेई में क्वेश्चन, वो डीपली क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इतने आसान कि हर बच्चा आंसर दे सकता है, बट वहाँ तक हम पढ़ नहीं पाते हैं डिप्लोमा टाइम पर। इसीलिए हमें बाद में एसएससी जेई की या अदर जेई एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो सब्जेक्ट आप डिप्लोमा टाइम पर पढ़ रहे हैं ना, उसको इस तरह से पढ़िए जैसे कि आपको दोबारा फ्यूचर में दोबारा पढ़ना ही ना पड़े कभी, ठीक है। तो ये जितनी भी टाइप की सॉइल मैंने यहाँ लिखी है आपके सामने, सबको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें से ये जो पहली 3 सॉइल हैं, कौन सी बेटा, पहली 3 सॉइल हैं, ये पहली 3 सॉइल बेटा वाटर के द्वारा डिपॉजिट होती हैं। वाटर के द्वारा जो डिपॉजिट होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, लैक्स्टाइन सॉइल होती है, मेराइन सॉइल होती है। इसके बाद एओलाइन सॉइल जो होती है बेटा, एओलाइन सॉइल ये आपकी विंड या फिर एयर के द्वारा डिपॉजिट होती है। और एओलाइन सॉइल के ही 2 एग्जाम्पल होते हैं, सैंड ड्यून्स और लोइस। तो ये होगी आपकी बेटा एयर के द्वारा, किसके द्वारा, ये एयर के द्वारा होगी। नाम से पता चला ग्लेशियर, तो ग्लेशियल सॉइल जो होगी वो ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट होती है। ये वाली किसके द्वारा डिपॉजिट होगी, ग्लेशियर के द्वारा। और लास्ट ग्रेविटी के द्वारा जो होती है वो कॉलुवियल सॉइल होती है, जिसका एग्जाम्पल टेलस सॉइल होता है। तो मैंने ये 4 पार्ट में अलग अलग बांट दिए, यानी वाटर के द्वारा ये 3 सॉइल डिपॉजिट होंगी, एयर के द्वारा ये वाली 3 सॉइलें जो डिपॉजिट होती हैं, ग्लेशियर के द्वारा जो होती है एक है केवल ग्लेशियल सॉइल, और ग्रेविटी के द्वारा जो डिपॉजिट होती है वो कौन सी है, कॉलुवियल सॉइल है। और इसका ही एग्जाम्पल एक टेलस होता है। अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कौन कौन सी सॉइल क्या है। तो एक एक करके 1 बाय 1 सभी को कवर करते हैं। तो हम यहाँ पर जो हेडिंग बनाएंगे बच्चों, जिससे कि आपको ये याद भी हो जाए आसान तरीके से, हम हेडिंग बनाएंगे डिपॉजिट बाई वाटर, सॉइल डिपॉजिट बाई वाटर। वाटर के द्वारा कौन कौन सी सॉइल डिपॉजिट होती हैं, फिर उनके नाम लिखेंगे, एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद डिपॉजिट बाई एयर, फिर इसके अंदर जो सॉइल आती है उसके नाम हेडिंग बना के, फिर इसके अंदर इसकी डेफिनेशन एक लाइन में, फिर ग्लेशियर, डिपॉजिट बाई ग्लेशियर, इस तरह से पढ़ेंगे तो आसान होंगी चीज़ें। बुक से थोड़ा हटके करना है, अपने स्टैंडर्ड नोट्स बनाने इस तरह से कि हमें याद करने में हेल्प हो जाए। नोट्स का बेनिफिट क्या होता है कि बुक से कुछ डिफरेंट मिले और वो हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाए, जिससे हम चीज़ों को आसान और सीक्वेंस में लिख सकें। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सभी टाइप की सॉइल को डिफाइन कर देता हूँ।